लेखक की मेज से विकास कुमार झा का नमस्कार। आज लेखक की मेज से हम आपकी यात्रा कराएंगे पश्चिम बंगाल के उन सुदूर ग्रामीण इलाकों की जहां काली मिर्च की खेती होती है। चाय बागान के बीच में काली मिर्च की पैदावार, काली मिर्च की खेती कैसे होती है, यह देखना अपने आप में एक दुर्लभ अनुभव है। काली मिर्च और भारत का एक गजब का ऐतिहासिक नाता रहा है। दरअसल 1498 ईस्वी में वास्को द गामा भारत आया था। नाविक वास्को द गामा पुर्तगाल से, और यहाँ आकर उसने काली मिर्च की खेती केरल के इलाके में देखी और यहाँ उसने पाया कि ये काली मिर्च तो पुर्तगाल में काली मिर्च की खेती होती ही नहीं है, और काली मिर्च का औषधीय गुण, रसोई में इसकी उपयोगिता, वास्को द गामा काली मिर्च पे दीवाना हो गया था। और उसने फिर शुरुआत की केरल से अपने मुल्क पुर्तगाल काली मिर्च भेजने की। आज भी पूरी दुनिया में भारत से सबसे ज़्यादा काली मिर्च का निर्यात होता है। वैसे भारत में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा काली मिर्च, अंग्रेजी में जिसको पेपर कहते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश की गृहिणियाँ इसे गोल मिर्च भी कहती हैं, सबसे ज़्यादा, और 75 किस्मों की खेती अपने भारत में होती है काली मिर्च की। ये काली मिर्च अभी देखिए, ये इसका अभी ये लतर की तरह ये पेड़ से ये बिल्कुल लिपटी हुई है काली मिर्च की ये शाखें, और ये शाखें लिपटी हुई हैं और ये अभी अपने बिल्कुल तैयार होने की प्रक्रिया में है। सितंबर के महीने में काली मिर्च को बोया जाता है अलग से, जैसे धान के बिचड़े तैयार किए जाते हैं, काली मिर्च के बीज से उसके बिचड़े तैयार किए जाते हैं। और काली मिर्च एक क्या कहें उसको, बड़ी दीवानगी से, बड़े प्रेम से, किसी प्रेमिका की तरह अपने आलिंगन में किसी वृक्ष को ले लेती है और अपना विकास करती चली जाती है, और अंततः वो हमारे आपके रसोई को सुगंधित करती है। तो ये काली मिर्च पुर्तगाल, वास्को द गामा ने सबसे पहले पुर्तगाल भिजवाना शुरू किया था यहाँ आकर, और बाद में बहुत सारे मसाले भारत से जाने लगे। मसालों के मामले में भारत ज़माने से, प्राचीन युग से अग्रणी रहा है, और इस तरह से वास्को द गामा आया। और हरी मिर्च की खेती अपने भारत में नहीं होती थी, तो वास्को द गामा ने रिटर्न गिफ्ट, यानी जो वापसी की एक सौगात होती है, पुर्तगाल से हरी मिर्च लेकर के वह भारत में लेकर आया। और आज जो हम लोग हरी मिर्च अपने देश में, अपनी रसोई में, अपने व्यंजन में उपयोग करते हैं, ये पुर्तगाल की देन है। तो ये जो विश्व से एक मेक होने लगा ये काली मिर्च और हरी मिर्च का ये रिश्ता, इसने भारत की आज़ादी को भी आगे जाकर प्रभावित किया। लेकिन बहुत सी चीज़ें मिली। ये काली मिर्च के बागान में पश्चिम बंगाल का लाटागुड़ी का पंचायत है जहां हम अभी खड़े हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में बहुत ज़्यादा मात्रा में, और काली मिर्च का क्या है कि ये जो है ये बिल्कुल गर्म और आर्द्र मौसम में इसकी खेती होती है और इसकी उपज होती है। ये देखिए, ये नज़दीक से आप इसे देखिए, ये इसकी काली मिर्च की ये लतर है, और ये धीरे धीरे जब ये इसका विकास होगा और तो फिर ये अपने पूरे काली मिर्च का एक बहुत लंबा सा झब्बा आपको मिलेगा इसमें, और फिर हम इसका उपयोग करेंगे। और ये चाय बागान के बीच में जो दरख्त हैं, उस बीच में सब जगह ये पूरी काली मिर्च के जो है उन दरख्तों से लिपटी हुई है। बड़े अनुराग और प्यार से ये काली मिर्च की दुनिया यहाँ खिली हुई है। और पश्चिम बंगाल का यह सुदूर ग्रामीण इलाका लाटागुड़ी पंचायत है। ये जलपाईगुड़ी ज़िले का, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी का लाटागुड़ी ये इलाका है, और ये चाय बागान है। इस चाय बागान में जितने भी दरख्त पे आपको लिपटी हुई ये शाखाएं, लतरें दिख रही हैं, ये सब
काली मिर्च है। और काली मिर्च की इस दुनिया में घूमते हुए सचमुच लग रहा है जीवन का इतिहास कहाँ से कहाँ तक है। और एक छोटी सी काली मिर्च पुर्तगाल से भारत के रिश्ते का सबब बनी। और इस तरह हम सब आज भी इस दुनिया में घूम रहे हैं। चाय और काली मिर्च, चाय की पत्तियां भी काली होती हैं और काली मिर्च तो काली मिर्च। पृथ्वी की हरितिमा से सुसज्जित लाटागुरी चाय बागानों, काली मिर्च की लताओं से लिपटे पुराने वृक्षों और फिनाइल की सघन झाड़ियों में कितना मनोहारी और अपरूप है। जीवन का सारा रस, स्वाद और प्रेम पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी इलाके के एक मौन अंचल में कितनी शांति देता है। प्रकृति का एक स्वस्तिक है लाटागुरी, संसार के कुटिल हजार बाजार से बहुत दूर। लाटागुरी गोरुमारा नेशनल पार्क के आलिंगन में बसा है। इसके उत्तर और पूर्व में गोरुमारा वन, दक्षिण में मौलाना मोर और पश्चिम में नेवरा नदी है। जलपाईगुड़ी से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित लाटागुरी नाना किस्म की वनस्पतियों और जीवों की प्रजातियों का वास स्थान है। प्रकृति का वैभव लाटागुड़ी के लिए पहला और अंतिम शब्द है। घने जंगल और चुपचाप बहती नदियों के मनोहारी दृश्यों से भरा पड़ा है लाटागुड़ी। इसी में जीवन का सारा कार्य व्यापार है, मसलन स्कूल से लेकर ब्यूटी पार्लर तक। ये मंजू उरांव है, लाटागुड़ी के अंतर्गत के नौरा चाय बागान में काम करती है। मेरा नाम है मंजू उरांव। डिस्ट्रिक्ट चाय बागान नौरा बागान में पत्ती तोड़ता हूँ मैं। 7 बजे आता हूँ, 3टा समय छुट्टी होता हूँ। जितना पत्ती है उतना तोड़ता हूँ। इसने 20-30 केजी। क्या परेशानी है तुम लोगों को ये बता? परेशान तो नहीं है। हाँ। जितना बुदा में है उतना पत्ती तोड़ता हूँ। अच्छा, पैसा कितना मिलता है? हाँ, पैसा 250 रुपया हिजरा है रोज। हाँ। इस अंचल के अनेक चाय बागानों में लड़कियां और स्त्रियां काफ़ी तादाद में काम करती हैं। चाय बागानों से पत्तियां तोड़ती हैं और जब काली मिर्च वृक्ष की शाखाओं पर तैयार हो जाता है तो उसे भी बड़े लार और दुलार से उतारती हैं। काली पेड़ है, उसको तोड़ता है, तब भाप की गिन उसको रोद में सुखाता है, तब पहले थी उसको चाय में लगाता है, कुछ की गिन और उसको खाता है। यही नहीं, फिनाइल की झाड़ियों से भी पत्तियां तोड़कर पहुंचाती हैं संसार के घरों में, उन घरों को स्वच्छ और पवित्र रखने के लिए। लाटागुरी एक स्वाद है और एक स्वच्छता है इस दुनिया के लिए। मेरा नाम विपुल रॉय है। मैं जलपाईगुड़ी जिला की नौरा बागान से बोल रहा हूँ। ये सेट्रोनिला का गाछ है, इसमें से फिनाइल बनते हैं और मैं इसका काम कर रहा हूँ। ये नौरा बागान है, नौरा बागान में टी स्टेट है और काली मिर्च का बागान है और इसमें से फिनाइल बनता है। इसका नाम है सेट्रोनिला। ये चाय बागान और काली मिर्च के बागान में काम करने वाली श्रमिक स्त्रियां हैं और अभी ये अपने बच्चों को और खुद भी जलपान करवा रही हैं। दरअसल इनमें से ज़्यादातर की माँ, दादी वगैरह अभी बागान में सुबह 7 बजे से काम कर रही हैं और इन बच्चों को अपने इन सहयोगियों के हवाले अभी छोड़ा है कि कुछ देर ये लोग यहाँ इस गाड़ी में ये विश्राम कर लें। फिलहाल अभी इनका यह विश्राम का समय और जलपान का समय चल रहा है और कुछ देर में ये लोग इस बागान में उतरेंगे। ये वो गाड़ी है, टायर वाली गाड़ी, वो बिल्कुल हाँक के ले जाई जाती है और उसमें इन लोगों का विश्राम स्थल भी वह हो जाता है जो चाय बागान के बीच में है। लाटागुड़ी के इस इलाके में जो जलपाईगुड़ी ज़िला है पश्चिम बंगाल का और लाटागुड़ी ग्राम पंचायत है, तो यहाँ चाय बागान, काली मिर्च का इलाका और फिनाइल की खेती सब कुछ है। और इस जंगल में छोटे मोटे चाय के ढाबे भी हैं, कुछ नाश्ते जलपान की दुकानें हैं, लेकिन सबसे अनूठी बात है कि यहाँ पे प्रीति ब्यूटी पार्लर भी है इस जंगल में, जहाँ फेशियल, थ्रेडिंग, वैक्स, मेहंदी, हेयर ट्रीटमेंट, टेलरिंग भी होती है यहाँ पे। तो बहुत इस जंगल के इस ब्यूटी पार्लर का
थोड़ा जायजा लेना चाहिए। मेरा नाम प्रीतिलता है। मैं जलपाईगुड़ी जिला से लाटागुड़ी पंचायत इलाके में झिंगू बस्ती एरिया में रहती हूँ। मेरा पार्लर है प्रीति लेडीज़ ब्यूटी पार्लर। यहाँ पे हर तरह के लेडीज़ आते हैं और यहाँ पे पार्लर, फेशियल, हेयर कटिंग, स्ट्रेटनिंग, हेयर का जितना ट्रीटमेंट है सारा कुछ होता है। फेशियल का जितना, ब्राइडल मेकअप करती हूँ मैं। और यहाँ पे हर दिन ही लेडीज़ आती है। और अभी यहाँ पे थ्रेडिंग के लिए आई हुई हैं, तो मैं इनका थ्रेडिंग करूँगी। यहाँ पे गांव की लेडीज़ आती है, लड़कियाँ भी आती हैं, बच्चियाँ भी चूल काटने के लिए आती हैं और लाटागुड़ी टाउन से भी आती हैं। यहाँ पे हर तरह की लेडीज़ आती है और शादी के सीजन में मैं मेकअप भी करती हूँ। चाय बागान और काली मिर्च और फिनाइल के इस जंगल में एक टी रिटेल आउटलेट भी है। और यह सिर्फ टी रिटेल आउटलेट ही नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों का एक क्रैच चल रहा है। क्रैच कम प्री स्कूल नोएडा नडी टी स्टेट, बच्चों का एक छोटा मोटा नन्हे मुन्ने बच्चों का एक विद्यालय भी चलता है इसमें। ये देखिए बच्चे इसमें खेल रहे हैं, इनकी अपनी एक अलग दुनिया है। ये बच्चे लोग अभी उछल कूद कर रहे हैं अपने क्रच में। और ये रिटेल आउटलेट है चाय का। हिस्ट्री ऑफ टी, ये देखिए चाय का पूरा इतिहास है यहाँ। हिस्ट्री ऑफ टी इस आउटलेट में, नोएडा के इस सेंटर पे, आउटलेट सेंटर पे, ये बच्चों का एक छोटा नन्हा मुन्ना स्कूल और चाय का रिटेल आउटलेट। एक अद्भुत दुनिया है लाटागुड़ी के इस अंचल की, चाय बागान और काली मिर्च के इस अंचल की। ओ नदीरे একটি কথা শুধু শুধু তোমারে বলো কোথায় তোমার দেশ তোমার নেই কি চুলার শেষ ও নদীরে একটি কথা শুধু শুধু তোমারে একটি কথা শুধু শুধু তোমাरे। लाटागुड़ी इलाके की इस नदी के किनारे श्मशान भूमि है, अंत्येष्टि स्थल, और न जाने कितने मनुष्य की कथाएं इस नदी के किनारे विसर्जित हैं। कितने लोगों की अस्थियां इस नदी में विलीन हैं। कितनी कहानियां, कितनी कथाएं। আমি এক যা যাব, আমি এক যা যাব, পৃথিবী আমাকে আপন করেছে, ভুলেছি নিজের ঘর। আমি এক যা যাব। फिर मिलेंगे लाटागुड़ी, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे।